म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। कई पीढ़ियों तक वे रखाइन राज्य में शांति से रहे, अपने देश की संस्कृति में योगदान देते रहे। उनकी जिंदगी उनके बौद्ध पड़ोसियों के साथ गुंथी हुई थी। वे एक ही जगहों पर रहते थे, बाजारों में व्यापार करते थे और त्योहार एक साथ मनाते थे। उनका साथ रहना उनकी साझा मानवता का प्रमाण था, लेकिन यह शांति टूट गई। हाल के दशकों में रोहिंग्याओं को बढ़ते हुए अत्याचार और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी नागरिकता छीन ली गई, उनके बुनियादी अधिकारों को नकार दिया गया और उन पर व्यवस्थित हिंसा की गई। उनके घर जला दिए गए, उनके अपनों की हत्या कर दी गई और उनकी जिंदगी बिखर गई। दुनिया ने डर के साथ देखा, क्योंकि रोहिंग्याओं को उनकी पुश्तैनी जमीनों से भगा दिया गया, अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया गया। रोहिंग्याओं की दुर्दशा शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। यह नफरत और असहिष्णुता के विनाशकारी परिणामों का प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए जब लोगों को उनके धर्म और जाति के लिए सताया जा रहा है। हमें रोहिंग्याओं के दुखों को समाप्त करने और उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए अभी कार्य करना चाहिए। अकल्पनीय क्रूरता का सामना करते हुए सैकड़ों हजार रोहिंग्या सीमा पार कर बांग्लादेश भाग गए। वे थके हुए, डरे हुए और बेहतर भविष्य की उम्मीद से चिपके हुए पहुंचे। बांग्लादेश, जो पहले से ही अपनी चुनौतियों से जूझ रहा था, ने रोहिंग्याओं के लिए अपनी बाहें खोल दी, उन्हें शरण और आशा की एक किरण प्रदान की। बांग्लादेश में शरणार्थी शिविर हालांकि अभयारण्य प्रदान करते हैं, रोहिंग्याओं के पहले के जीवन से बिल्कुल अलग है। भीड़भाड़ वाले और कम संसाधनों वाले ये शिविर मानवीय संकट के पैमाने का प्रमाण है। परिवार अस्थायी आश्रयों में रहते हैं, मौसम की मार और बीमारियों के प्रकोप के प्रति संवेदनशील होते हैं। भोजन और साफ पानी दुर्लभ है और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सीमित है। बच्चे अपने बचपन से वंचित आघात की छाया में बड़े होते हैं। शिविरों में उनकी हंसी उनके लचीलेपन की मार्मिक याद दिलाती है। रोहिंग्या, जो कभी गर्व और आत्मनिर्भर थे, अब दूसरों की उदारता पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए और रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास भोजन, पानी, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच हो। रोहिंग्या संकट हमारी मानवता की परीक्षा है और हमें असफल नहीं होना चाहिए। शरणार्थी शिविरों की तथाकथित सुरक्षा के भीतर भी रोहिंग्या डर से मुक्त नहीं है। आपराधिक गिरोह बेखौफ होकर काम करते हैं, कमजोर लोगों का शिकार करते हैं, अपहरण व्याप्त है, बच्चों को फिरौती के लिए निशाना बनाया जा रहा है। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार डर में जीते हैं। हर गुजरती सायरन के साथ उनका दिल टूट जाता है। शिविरों के भीतर सुरक्षा की कमी ने भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। रोहिंग्या, जो पहले से ही उस हिंसा से आहत हैं जिससे वे भागे थे, अपने बुरे सपने को फिर से जीने के लिए मजबूर हैं। इस निरंतर भय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अथाह है। यह एक धीमा और खामोश हत्यारा है जो उनकी आशा और उनकी भावना को नष्ट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शिविरों के भीतर सुरक्षा में सुधार के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ काम करना चाहिए। हमें इन अपराधों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए और सभी शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। रोहिंग्या बहुत सह चुके हैं, वे शांति से जीने के हकदार हैं, डर से मुक्त। रोहिंग्या संकट मानवता के विवेक पर एक धब्बा है। यह मानवाधिकारों और सम्मान के मूल सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते जब एक पूरे समुदाय को सताया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है और उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक रूप से और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हमें म्यांमार सरकार पर रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने, उन्हें पूर्ण नागरिकता अधिकार देने और उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की अनुमति देने के लिए दबाव डालना चाहिए। हमें बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों का समर्थन करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय और मानवीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। रोहिंग्याओं की दुर्दशा कार्रवाई का आह्वान है।
ये एक अनुस्मारक है कि अन्याय का सामना करने पर उदासीनता एक विकल्प नहीं है। हमें रोहिंग्या के साथ एकजुटता में अपनी आवाज उठानी चाहिए और उनके दुखों को समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। हमें अभी कार्य करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।